चौपल। दाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में मैं आज आपके साथ हूँ, आपकी गीता दीदी। बच्चों, आप लोगों में से गणित किस किस को अच्छा लगता है, जरा बताओ तो। मेरा तो गणित के साथ आंकड़ा कभी जमा ही नहीं। अरे अरे, ये मत सोचना कि गीता दीदी को नहीं जमा तो हमसे कैसे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ही की तरह एक बच्चा था जिसको बचपन से ही संख्याओं से खेलने में मजा आता था। आपने पॉल एड्रोस का नाम सुना है? ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में आज आप उन्हीं की कहानी सुनेंगे। उन्हें हंगरी के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ के रूप में जाना जाता है। 26 मार्च 1913 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने गणित के तमाम अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। यहाँ तक कि अपने बाद के वर्षों में उनकी मृत्यु वॉर्सो में एक सम्मेलन में ज्योमेट्री की समस्या को हल करने के कुछ घंटों बाद हुई। जिस पुस्तिका की रिकॉर्डिंग हम आपको सुना रहे हैं उसका शीर्षक है पॉल एड्रोस, वो लड़का जिसे गणित से प्यार था। इसे हमने लिया है वेबसाइट epustakalaycom से। इसे लिखा है दबोरा हेलिगमैन ने। एक बार एक लड़का था जिसे गणित से बेहद प्यार था। वो दुनिया के सबसे महान गणितज्ञों में से एक बना और ये सब कुछ एक बड़ी समस्या से शुरू हुआ। पॉल एड्रोस अपनी माँ के साथ बुडापेस्ट हंगरी में रहता था। माँ पॉल को अनंत प्यार करती थी। पॉल भी माँ से अथाह प्यार करता था। जब पॉल 3 साल का था तो माँ को गणित शिक्षक के रूप में काम करने के लिए स्कूल वापस जाना पड़ा। अपनी गैर मौजूदगी में माँ नहीं चाहती थी कि पॉल के साथ कुछ भी बुरा हो, इसलिए उन्होंने पॉल को एक ऐसे व्यक्ति के पास छोड़ा जिसे वो जानती थी वो पॉल की बहुत अच्छी देखभाल करेगी। वो महिला थी फ्राउलिन। फ्राउलिन के बहुत सारे नियम थे। वो एक बड़ी समस्या थी क्योंकि पॉल को नियमों से नफरत थी। उसे इस बात से भी नफरत थी कि कोई उससे चुप रहने को कहे। कब खाना खाना है, कब सोना है, उसे ये बताए। इस स्थिति में पॉल भला क्या कर सकता था? वो असली समस्या को हल तो नहीं कर सकता था, लेकिन पॉल को पता था कि जब गर्मी आएगी तो माँ सारा दिन उसके साथ घर पर ही रहेंगी। माँ 100% समय उसके साथ बिताएंगी। इसलिए पॉल ने खुद गिनती करनी सीखी। उसने बड़ी बड़ी संख्याओं की गिनती की। फिर उसने पता लगाया कि गर्मी की छुट्टी आने में अभी कितने दिन बाकी थे। दिनों की संख्या पता लगाने के बाद उसे बहुत अच्छा लगा, इसलिए पॉल ने गिनना जारी रखा। वो हमेशा संख्याओं के बारे में ही सोचता था। एक दिन जब वो 4 साल का था, पॉल ने घर में आने वाली एक महिला से उनका जन्मदिन पूछा। महिला ने उसे अपनी जन्म तारीख बता दी। आपका जन्म किस वर्ष में हुआ था? उसने पूछा। महिला ने उसे वो भी बता दिया। आपका जन्म कितने बजे हुआ? उसने पूछा। पॉल ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने महिला को बताया कि वो अब तक पृथ्वी पर कितने सेकंड तक जीवित रही थीं। पॉल संख्याओं के साथ खेलता था। वो उन्हें एक साथ जोड़ता और घटाता था। एक दिन उसने एक छोटी संख्या से एक बड़ी संख्या घटाई। जवाब 0 से कम आया। कोई संख्या भला 0 से कम कैसे हो सकती है? फिर माँ ने उसे नेगेटिव नंबरों के बारे में बताया। लाइन के नीचे की संख्याएं नेगेटिव नंबर कहलाती हैं। पॉल को नेगेटिव नंबरों का वो विचार बहुत अच्छा लगा। अब वो इतना समझ गया था कि बड़ा होने पर वो एक गणितज्ञ बनेगा। लेकिन पहले उसे एक और बड़ी समस्या से जूझना पड़ा। सही समय आने पर पॉल की माँ ने उसे स्कूल भेजा, लेकिन पॉल और स्कूल शायद एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। पॉल ज्यादा देर तक स्थिर नहीं बैठ सकता था।
और चुप भी नहीं बैठ सकता था। इसलिए वो उठकर कक्षा में चारों ओर दौड़ने लगा। लेकिन वो हरकत नियम के विरुद्ध थी और पॉल को नियमों से नफरत थी। पॉल ने अपनी माँ से कहा कि वो अब स्कूल नहीं जाना चाहता। वो एक और दिन के लिए भी स्कूल नहीं जाना चाहता था, 0 दिनों के लिए भी नहीं। काश वो स्कूल के दिनों में से कुछ को घटा सके, बिल्कुल नेगेटिव नंबरों की तरह। उसने माँ से कहा वो घर पर ही रहकर पढ़ेगा। सौभाग्य से माँ को हमेशा पॉल की फिक्र रहती थी। उन्हें कीटाणुओं का बड़ा डर था। वो चिंतित थी कि कहीं स्कूल में बच्चों से पॉल को कोई खतरनाक बीमारी ना हो जाए। इसलिए माँ ने समस्या को हल करने में पॉल की मदद की। माँ ने कहा कि वो घर पर ही रह सकता है। लेकिन फ्राउलिन भी स्कूल से बेहतर थी, शायद वो 500 गुना बेहतर थी। फ्राउलिन और माँ मिलकर पॉल के लिए सब कुछ करती थीं। वे उसके लिए मीट काटती थीं और उसकी डबल रोटी पर मक्खन लगाती थीं। उसे कपड़े पहनाती थीं और जूतों के फीते भी बांधती थीं। वो बहुत अच्छा था क्योंकि अब पॉल पूरे दिन संख्याओं के बारे में सोचने के लिए मुक्त था। नंबर उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। वो संख्याओं पर हमेशा भरोसा कर सकता है क्योंकि नंबरों का मिजाज नहीं बदलता था। नंबर हमेशा नियमों का पालन करते थे। पॉल को जीवन में नियम पसंद नहीं थे, लेकिन उसे संख्याओं के नियम पसंद थे। धीरे धीरे पॉल 7, 8 और 9 साल का हुआ, पर वो जब 10 साल का हुआ उसे प्यार हो गया प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याओं से। प्राइम नंबर काफी खास होते हैं। उन्हें समान रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। कोई प्राइम नंबर केवल खुद से और 1 से विभाजित किया जा सकता है। पहला प्राइम नंबर 2 है, लेकिन वो केवल अपने जैसा एक ही सम प्राइम नंबर है। अन्य सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। संख्याएं 3, 5 और 7 प्राइम हैं, लेकिन सभी विषम संख्याएं प्राइम नहीं होती हैं। 9 प्राइम नहीं है क्योंकि आप 3 को 3 से गुणा करके 9 प्राप्त कर सकते हैं। जब वो बड़ा हुआ तो पॉल हाई स्कूल में पढ़ने जाना चाहता था। अब उसे स्कूल कई गुना बेहतर लगने लगा। स्कूल में उसने कई दोस्त बनाए। उनमें से कुछ उसकी ही उम्र के थे जो गणित से प्यार करते थे और उनमें से कुछ वाकई ज़हीन थे। पॉल और उसके दोस्त मिलकर पूरे बुडापेस्ट में गणित करते थे, लेकिन पॉल उनमें से सबसे अच्छा था। उसे गणित में टॉप पर रहना और टावरों, पहाड़ों और इमारतों के शीर्ष पर रहना पसंद था। वो हमेशा गणित के बारे में ही सोचता रहता था, चाहे वो कहीं भी हो और कुछ भी कर रहा हो। जब पॉल 20 वर्ष का हुआ, तब तक वो एक गणितज्ञ के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका था। लोग उसे बुडापेस्ट का जादूगर बुलाते थे, लेकिन अभी भी वो अपने कई निजी काम करना नहीं जानता था। अपने कपड़ों की धुलाई करना या खाना पकाना या डबल रोटी पर मक्खन लगाना। लेकिन वो कोई बड़ी समस्या नहीं थी। वो अभी भी घर पर ही रहता था, जहाँ पर माँ अब भी उसका सब काम करती थी। लेकिन फिर एक दिन जब पॉल 21 साल का हुआ, तब कुछ गणितज्ञों ने उसे गणित की एक मीटिंग के लिए इंग्लैंड बुलाया। क्या पॉल अपने दम पर दुनिया में जीवित रह सकता था? उसने खुद ट्रेन की सवारी की। उसने गणितज्ञों से मुलाकात की। फिर वे सब मिलकर डिनर खाने गए। बाकी सभी गणितज्ञों ने बात की और खाना खाया, लेकिन पॉल अपनी डबल रोटी की ओर बस घूरता ही रहा। उसने मक्खन को भी घूरा। उसे डबल रोटी पर मक्खन लगाना नहीं आता था। अंत में उसने एक चाकू उठाया और उस पर कुछ मक्खन लगाकर उसे अपनी डबल रोटी पर फैलाया। वो उस काम को कर पाया। वो काम इतना मुश्किल नहीं था, उसने सोचा। हालांकि अब वो अपनी डबल रोटी पर खुद मक्खन लगा सकता था, लेकिन पॉल को जल्द ही इस बात का एहसास हो गया कि उसके लिए असली दुनिया में फिट होना मुश्किल था। वो खाना बनाने, सफाई करने, कार चलाने या पत्नी और बच्चों की देखभाल करने वाला आदमी नहीं था। वो एक स्थान पर रहने वाला और एक काम करने वाला भी व्यक्ति नहीं था। उसे सिर्फ गणित करने में मजा आता था।
हर समय और उसे अभी भी नियमों का पालन अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उसने जीने का अपना नया तरीका इजाद किया। पॉल ने उसके लिए ये किया। पॉल हवाई जहाज पर 2 छोटे सूटकेस के साथ सफर करता। उनमें उसके कुछ निजी कपड़ों के साथ गणित की कुछ नोटबुक्स होती थीं। शायद उसकी जेब में $20 होते थे, कभी उससे भी कम। पॉल न्यूयॉर्क से इंडियाना और लॉस एंजलिस के लिए उड़ा। उसने टोरंटो, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर में उड़ानें भरी। पॉल ने ऐलान किया, देखो मेरा कोई घर नहीं है, पूरी दुनिया ही मेरा घर है। और जहाँ भी वो गया और जब वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ भी वही बात होती। कोई गणितज्ञ उससे आकर मिलता और उसे अपने घर ले जाता। गणितज्ञ और पॉल मिलकर गणित की समस्याओं पर काम करते। पॉल गणितज्ञ के एप्सिलॉन के साथ खेलता। पॉल बच्चों को एप्सिलॉन बुलाता था क्योंकि गणित में एप्सिलॉन एक बहुत छोटी संख्या होती है। और जैसा कि पॉल की माँ ने किया, दुनिया भर में दोस्तों ने पॉल की देखभाल की। उन्होंने पॉल के कपड़े धोए, पॉल के लिए खाना बनाया, फल काटे, पॉल के बिलों का भुगतान किया। वैसे पॉल कोई आसान मेहमान नहीं था। उसने एक बार अधीर होकर चाकू से टमाटर रस के डिब्बे को मारा और इस तरह से रस को बाहर निकाला। वो अक्सर सुबह 4 बजे अपने मेजबान को जगाकर कहता था, उठो, मेरा दिमाग खुला है। इसका मतलब होता कि वो गणित करने को तैयार है। वो बिना नागा किए रोजाना 19 घंटे गणित करना चाहता था। जब पॉल युवा था तो एक बार उसने एक नियम तोड़ा, जिससे वो एक बड़ी मुसीबत में फंस गया। वो एक रेडियो टावर को देखने के लिए उसके बाड़ के ऊपर चढ़ गया। फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पुलिस को और अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI को वो एक जासूस लगा। फिर FBI ने बरसों पॉल पर निगरानी रखी। पूरी दुनिया में दोस्तों ने उसका साथ क्यों दिया, उसका ख्याल क्यों रखा, उससे अंकल पॉल बुलाया और उससे प्रेम क्यों किया? क्योंकि पॉल एड्रोस अद्भुत प्रतिभा का धनी था और वो अपनी अकल को दूसरे लोगों के साथ खुलकर बांटता था। वो गणित समस्याओं को हल करने में लोगों की मदद करता था और उन्हें नई नई समस्याएं भी सुझाता था। साथ ही वो एक नायाब गणित मैच मेकर भी था। पॉल ने दुनिया भर के गणितज्ञों को एक दूसरे से मिलवाया ताकि वे एक साथ मिलकर काम कर सकें। पॉल को पता था कि पॉल और उसके दोस्तों ने मिलकर बड़ी बड़ी गणित की समस्याएं सुलझाईं। उन्होंने नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेट्रिक्स, प्रोबेबिलिस्टिक मेथड और सेट थ्योरी जैसे गणित के गंभीर क्षेत्रों में काम किया। पॉल ने अपने दोस्तों को गणित करने के नायाब और बेहतर तरीके सुझाए। उन्होंने गणित के कुछ नए क्षेत्र भी शुरू किए। पॉल और उनके दोस्तों के गणित के शोध ने हमें बेहतर कंप्यूटर और खोज इंजन दिए। उनका उपयोग जासूसी के बेहतर कोड बनाने के लिए भी होता है। चाचा पॉल अपने दिमाग और पैसों के साथ अत्यंत खुले दिल और उदार थे। उनके पास जो पैसा आता वो दूसरों में बांट देते। उन्होंने गरीब लोगों को पैसे और वजीफे भी दिए और गणित की अनसुलझी समस्याओं के हल के लिए भी पुरस्कार दिए। यहाँ तक कि जब पॉल बहुत बूढ़े हो गए वो तब भी गणित करते थे। वो शतरंज खेलते हुए भी गणित करते थे। वो कॉफी पीते हुए भी गणित करते थे, इसलिए वो दिन में बहुत सारी कॉफी पीते थे। वो अपने सबसे प्रिय मित्रों के साथ टेबल टेनिस खेलते हुए भी गणित करते थे। पॉल ने कहा कि वो कभी गणित के सवाल हल करना बंद नहीं करना चाहते थे और उन्होंने वही किया। पॉल ने कहा, गणित नहीं करना मरने जैसा होगा। इसलिए जब पॉल एक गणित की कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे थे तभी वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो बच्चों, सहकार रेडियो पर ज्ञान विज्ञान के तहत अभी आपने सुना 20वीं शताब्दी के गणितज्ञ पॉल एड्रोस की कहानी।
आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और ज्ञान वृद्धि करने वाले रोचक कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी अपनी गीता दीदी को। बाय बाय बच्चों। बाल चौपन, बाल चौपन, बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।